दोस्तों, भारत के इतिहास में हजारों राजाओं और रानियों का नाम दर्ज है। इन शासकों में से कुछ शासकों ने महान लड़ाइयां लड़ी और हर तरह से अपने साम्राज्य की रक्षा की। कला के अद्भुत नमूने के तौर पर कई महलों का निर्माण भी करवाया। लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे जो अपने रंगीन मिजाज के लिए जाने जाते थे, फिर चाहे हरम में दासियों के साथ रासलीला करना हो या किसी दूसरे राजा की रानी पर बुरी नजर रखना। इनके अय्याशी के चर्चे हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इन शासकों की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं रही है। इन शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान लंबे समय तक अपनी निजी जिंदगी के कई राज पर्दों के भीतर ही रखे। लेकिन कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और इन शासकों की निजी जिंदगी के कई राज चार दीवारों से बाहर आ ही गए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही शासकों की निजी जिंदगी के हैरान कर देने वाले किस्से, जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह के। इनके कारनामे जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इन जनाब के कारनामों के बारे में उनके ही मंत्री जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में पूरा विवरण दिया है। किताब के मुताबिक महाराजा भूपेंद्र सिंह ने पटियाला में लीला भवन, या यूं कह लीजिए कि अपनी रंगरलियों के लिए एक महल बनवाया था, जहां केवल बिना कपड़ों के लोगों को अंदर आने की इजाजत थी। ये महल पटियाला शहर में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बहरदरी बाग के पास है। दोस्तों, किताब में यह भी लिखा है कि महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पे चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार है जिसमें महिला पुरुष काम वासना में लिपटे दिखते हैं। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था। ये पूल इतना बड़ा था कि इसमें करीब 150 महिलाएं और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां होती थीं, जहां खुलेआम लोग अय्याशी करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुलेआम इश्क फरमाते थे। मंत्री जर्मनी दास ने महाराजा महारानी नामक किताब लिखी है, जो अब तक की हाईएस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। इस किताब में उन्होंने महाराजा की रंगरलियों के बारे में खूब चर्चा की है। 12 अक्टूबर सन 1891 को जन्मे महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 38 सालों तक राज किया। महाराजा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10 से ज्यादा शादियां की थीं। यही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके करीब 88 बच्चे थे। शराब के शौकीनों के बीच मशहूर टर्म पटियाला पैक भी महाराजा भूपेंद्र सिंह की ही देन है। इस कड़ी में अगला नाम आता है भरतपुर के महाराज किशन सिंह का। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह अपने अजीबोगरीब शौकों के लिए जाने जाते थे। उनको शादी करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 40 बार शादियां की और उनकी 40 पत्नियां थीं। उनके शाही शौकों के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मंत्री जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में किशन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई वाकयों का जिक्र किया है। किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। महाराजा किशन सिंह ने गुलाबी संगमरमर वाली एक झील बनवाई और उसमें उतरने के लिए चंदन की लकड़ियों वाली सीढ़ियां बनवाई। चंदन की 20 छड़ियां सीढ़ियों के रूप में इस तरह से रखी गई थीं कि 2 लोग एक छड़ी पे आराम से खड़े हो सकें। उनके स्वागत में उनकी पत्नियां निर्वस्त्र होकर सीढ़ियों पे खड़ी रहती थीं। सभी रानियां अपने हाथों में एक मोमबत्ती लिए रहती थीं। इसके अलावा प्रकाश के सभी स्रोत बंद कर दिए जाते थे। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर ये रानियां नृत्य करती थीं। जिसकी मोमबत्ती सबसे अंत तक जलती रहती थी, उसे राजा के साथ रात बिताने का मौका मिलता था। अगर वो राजा को रात में खुश कर देती थी, तो राजा को बदले में सुबह उसे कुछ उपहार देना होता था। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने पैलेस कॉम्प्लेक्स का हिसार में निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए इसका निर्माण कराया था, इसलिए इस शाही महल को गुजरी महल भी कहा जाता है। यदि फिरोज शाह तुगलक के इस प्रेम प्रसंग की बात करें तो ये बात उस समय की है जब तुगलक राजा नहीं बने थे बल्कि राजकुमार थे। फिरोज शाह तुगलक को शिकार का बहुत शौक था। उनके महल के पास ही एक जंगल था जहां वो शिकार किया करते थे। इसी के पास ही एक ऐसी जगह थी जहां उनके परिवार से बेदखल किए गए लोग रहते थे। गुजरी नाम की एक महिला वहां रोज दूध बेचने आया करते थे और दूध बेचकर गुजर बसर करते थे। फिरोज इसी जगह पर गुजरी से मिलते थे। फिरोज शाह तुगलक गुजरी से मिलने के लिए दीवाने रहते थे। जल्द ही वो उनकी माशूका बन गई। जब उन्होंने गुजरी को अपने दिल्ली के दरबार में एक सम्मानजनक पद का प्रस्ताव दिया तो उसने इनकार कर दिया। इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने उससे मिलने के लिए हिसार में ही एक किले का निर्माण करवा दिया और अपने लिए गुजरी महल बनवाने का आदेश दिया। कमाल है, दीवानगी हो तो इनके जैसी। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है मुगल बादशाह शाहजहां का। ये तो सब जानते हैं कि ताजमहल इन्हीं की देन है, जिसको आज लोग प्यार के प्रतीक के तौर पे याद करते हैं। हालांकि यही ताजमहल मुमताज की मौत का भी गवाह है। इसी ताजमहल के अंदर जब मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, तो उस बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु 39 साल की उम्र में हो गई थी। ये तो सभी जानते हैं कि वो शाहजहां के दिल के बहुत करीब थी और शाहजहां उनकी खूबसूरती के कायल थे। इसलिए शाहजहां ने मुमताज के अलावा किसी और पत्नी से बच्चे पैदा किए ही नहीं।
एक के बाद एक बच्चों को जन्म देने की वजह से मुमताज को कई गंभीर समस्याएं हो गई थी, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बन गई। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी कजन से शादी कर ली थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने करीब 8 शादियां और की और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनकी रानियों को रखैल बना लेते थे। उनकी कैद में 8000 से भी ज्यादा रखैलें थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभलगढ़ के महाराजा राणा कुंभा के। सन 1443 में कुंभलगढ़ के महाराजा राणा कुंभा कुंभलगढ़ के किले की दीवारों को बनवाने के प्रयास में असफल रहे थे, जिसके बाद महाराणा कुंभा को एक आध्यात्मिक नेता ने बलि देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बलि देने के बाद जहां मानव सर गिरे वहां पर दीवार बनवाना और जहां पर शरीर गिरे उसके आसपास किले का निर्माण करवाना। इस बेतुकी सलाह को महाराजा कुंभा ने मान भी लिया और बताया जाता है कि किले की दीवार बनाने के लिए राजा ने हजारों की संख्या में लोगों की रहस्यमयी तरीके से बलि दे दी और इस पागलपन के बाद भी उनकी दीवारें उनके मुताबिक नहीं बन पाईं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के बारे में। ये अपने समय में सबसे अमीर राजा माने जाते थे। इनकी अमीरी का आलम यह था कि ये 180 कैरेट के डायमंड का इस्तेमाल अपनी टेबल पे पेपर वेट की तरह करते थे। इस डायमंड का वेट शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर था और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा डायमंड था। वैसे तो निजाम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन सबसे मशहूर किस्सा यह है कि 22 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी होने वाली बेगम अजमत उन्नीसा को 128 किलो सोना सिर्फ उपहार के रूप में दे दिया था। जी हाँ, 128 किलो। वैसे उन्होंने कितनी शादियां की ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनके कुल 40 के आसपास बच्चे थे। निजाम के पास 14,718 कर्मचारी थे और साथ ही 3,000 अरबी अंगरक्षक भी थे। उनके महल के झूमर को ही साफ करने के लिए 38 लोगों को रखा गया था। इन सब के अलावा निजाम अपनी शायरी और नेकी के लिए भी मशहूर थे। उनकी अंतिम यात्रा के बारे में कहा जाता है कि उसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोग शरीक हुए थे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं महारानी गायत्री देवी के बारे में, जिनके ऊपर बादशाह मूवी बनी है। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के पिता जितेंद्र नारायण कूच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण के छोटे भाई थे और वहीं उनकी माता इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराजा सायजी राव गायकवाड़ तृतीय की इकलौती बेटी थी। गायत्री देवी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े आलीशान महलों में पली बढ़ी थी। उनके महल में 500 से ज्यादा नौकर काम करते थे। इसके अलावा गायत्री देवी को शिकार और गाड़ियों का भी बहुत शौक था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार शिकार किया तो उनकी उम्र महज 12 साल थे। महारानी गायत्री देवी एक अच्छी शिकारी होने के साथ साथ एक घुड़सवार व पोलो की भी अच्छी खिलाड़ी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनको गाड़ियों का बहुत शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज बेंज W126 और मर्सिडीज 500 SCL लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मर्सिडीज गाड़ियों के अलावा महारानी गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था। सन 1840 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ, जिसके बाद गायत्री देवी जयपुर की तीसरी महारानी बन गईं। लेकिन फिर पति और बेटे की मृत्यु के दुख ने महारानी को उभरने नहीं दिया और 29 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कड़ी में अगली महारानी इंदिरा देवी हैं, जो कि कूच बिहार की महारानी थी। बड़ौदा के राजघराने में पैदा हुई इंदिरा देवी का जीवन उथल पुथल से भरा रहा। पहले इंदिरा का विवाह ग्वालियर के महाराजा माधोराव सिंधिया से तय हुआ, लेकिन वो कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में ऐसी पड़ी कि उन्होंने ये रिश्ता ही तोड़ दिया। जितेंद्र और इंदिरा शादी के बाद लंदन चले गए और फिर इन दोनों ने पूरे यूरोप की सालों तक सैर की। इंदिरा जूतों की इतनी शौकीन थी कि एक बार उन्होंने अपने फेवरेट डिजाइनर सल्वाटो फेरागामो को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनमें से कई जूतों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोयल के। ये शाही परिवार के इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उन्हें उनके परिवार से बाहर निकाल दिया गया और उनके परिवार ने उन पर परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाया। हालांकि अब मानवेंद्र सिंह गोयल ने एक अमेरिकन रिचर्डसन नाम के गे से शादी कर ली है और वो अपना जीवन खुशी से गुजार रहे हैं। जी हाँ, अभी ये जिंदा है। दोस्तों, यकीनन पुराने राजाओं की अजीबोगरीब बातें और अय्याशियों के किस्से सुनकर आपका दिमाग जरूर चकरा गया होगा। आज की पीढ़ी को बेशर्म कहने वाले ऐसे महाराजाओं और महारानियों को क्या कहेंगे? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।